आज हुकूमत की तरफ से हासिल कर कि हमारे तमाम डॉक्टरान, यहाँ पे मौजूद ख़वातीन व हज़रात, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आदाब। सबसे पहले तो अपने तरफ से मैं उन तमाम डॉक्टरों को आज अपने ऑर्डर हासिल करने पे दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ वफा करेंगे, उन लोगों की खिदमत करेंगे जिन लोगों की उम्मीदें अब आपसे जुड़ जाएंगी। सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हम अगर सेहतमंद हों तब जाके हम बाकी चीजों का फायदा ले सकें, उनका मजा ले सकें, उनसे कुछ हासिल कर सकें। लेकिन अगर हमारी सेहत नहीं रही तो फिर बाकी तमाम चीजें वो बेमायने हो जाती हैं। अक्सर बेशतर जब हम जैसे सियासतदानों से लोग मिलकर शिकायत करते हैं तो वो लाइन डिपार्टमेंट्स के हवाले से शिकायत नहीं करते। मुझे अभी तक किसी ने ये नहीं कहा ना हमारे एरिया में लाइनमैन नहीं है बिजली का, या हमारे सड़क का इंजीनियर नहीं है, या वाटर सप्लाई का AWE हमारे इलाके में नजर नहीं आता। लेकिन डॉक्टरों की गैर मौजूदगी और टीचरों की, प्रोफेसरों की गैर मौजूदगी, उसका सबसे ज्यादा असर लोगों पे पड़ता है। अब हकीकत यह है कि हम चाहें भी तो हम हर किसी को श्रीनगर और जम्मू में तैनात कर नहीं सकते, ना हम करना चाहते हैं। हमारा फर्ज बनता है कि हम हर किसी जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को वो सहूलियत फराहम करें जिनका उनको हक है। आज आमतौर पर अस्पतालों को लेके लोग शिकायत करते हैं। शहर के अस्पतालों के बारे में भी लोग कहते हैं कि उस तरह का इलाज उनको मिलता नहीं है जिस तरह की वो उम्मीद करते हैं या जिस तरह का उनका हक है। लेकिन खता हमारे डॉक्टरों की नहीं है, खता उन अस्पतालों को चलाने वाले सुपरिटेंडेंट्स की नहीं है, खता उन मरीजों की भी नहीं है जो उन अस्पतालों पर पहुंचते हैं। खता सबसे पहले तो हमारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हम सही माने में तैयार कर नहीं सके। अगर देहात के इलाकों में हमारे अस्पताल ठीक चले तो हमारे शहर के अस्पतालों की हालत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हमारे शहर की अस्पतालों की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हमारे लोगों को देहात के इलाकों में मामूली चीजों के लिए भी इलाज नहीं मिलता। अब अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हमारी बहनों को, बेटियों को ललदद आना पड़े तो जाहिर सी बात है कि ललदद में दबाव ज्यादा बनेगा। अगर अपेंडिक्स निकालने के लिए या गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए हमारे मरीज स्किम्स पहुंच जाएं, जो रेफरल अस्पताल स्किम्स को होना चाहिए था, जहां सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल केसेस जो है वो रेफर हों, अगर मामूली सर्जरीज के लिए भी हमारे मरीज जो है स्किम्स पहुंचना शुरू हो जाएं, तो फिर वो अस्पताल वो काम कर नहीं पाएगी जो करना चाहिए था उनको। तो मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ और डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठ के हमें कोई ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि हमारे रूरल अस्पताल जो हैं वो ठीक तरह से चले। वो इलाके जो सर्दियों में कट जाते हैं, मुझे खुद अफसोस होता है, कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब दूर दराज इलाकों में हम जाते हैं और वहां कहते हैं, लोग कहते हैं ना फौज के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता।
अब क्यों? हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि बस फौज की बदौलत हम अपने लोगों को छोड़ें? कि अगर उनको फौज का डॉक्टर मिलता है तो उनकी खुशकिस्मती, क्योंकि सिविल अस्पताल में उनको डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैं तो वो एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जहां उन इलाकों में सिविल डॉक्टर ढूंढते हुए फौज के लोग आए और कहें ना, हम आपके डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और वो मुमकिन है, मुश्किल नहीं है। डॉक्टर्स, आज हमें खुशी है कि आप में से काफी सारे लोग आज अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हैं, चाहे जम्मू सूबे से आए हैं, चाहे कश्मीर से हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई। जब आपसे बात करते हैं, जो हमारे गांवों में, दूर दराज इलाकों में और शहरों में जब कोई आदमी बीमार होता है, वो भगवान के बाद किसी पे अगर विश्वास करता है तो वो आप लोगों पे करता है। और सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो लोग ये समझ के आते हैं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए कि हम उस भगवान के पास, एक भगवान ऊपर है जिसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप वो भगवान हैं जिसको लोग देखते हैं। ये उम्मीद आपसे रखेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप सब जम्मू मेडिकल कॉलेज या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही तवज्जो नहीं देंगे, उन दूर दराज उन गरीबों को भी जाके उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। जो जम्मू में अभी कोई इलाज करेगा, यहाँ बैठ के जो लोग इलाज कराएंगे, ना उनकी दुआ लगेगी ना उनकी बददुआ लगेगी, लेकिन उन पहाड़ों के बैठे उन लोगों को अगर आप ठीक करेंगे, उनकी दुआ भी लगेगी। तो बददुआ तो कभी देते नहीं, लेकिन उनकी दुआ आपको जरूर लगेगी। अगर इलाज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी बददुआ बड़ा असर करेगी। तो आप अगर उनकी आप दुआएं लेके चले जाएंगे उन पहाड़ों से, तो मैं आपको साफ कहता हूं, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपको गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, आपको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी अगर ट्रीटमेंट अगर कोई आपको कुछ मिलेगा तो उन गरीबों से मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत हमारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, और आज भी अगर हम नजर दोहराएंगे कि शायद पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में, मैं फख्र से कहती हूँ, जितने जम्मू कश्मीर के हमारे काबिल डॉक्टर्स हैं, ज़हीन है, उतने शायद कहीं हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कमियां बहुत हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, चाहे वो वैकेंसीज को लेके हैं। आज जो ये लिस्ट है वो 325 की लिस्ट है, और आज जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे वो भी 25 हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ऑनरेबल सीएम साहब को सबको अपने हाथ से ऑर्डर दे पाते। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स है वो भी तैयार हैं, और कुछ में 2-3 केसेस में अभी वेरिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 325 डॉक्टर्स हैं उनसे वो कमियां पूरी हो जाएंगी, और दूर दराज इलाकों में जो ये जाएंगे और वहां पे लोगों को जो जरूरत थी वो जरूरत पूरी होगी। Most important of all, the doctors, those who got appointed today. I congratulate every one of you for your success. It is just a beginning of it. And I hope the way you worked very hard for yourself, for your personal achievement, you will translate this achievement into a collective achievement for the society. You will work as hard for the society from now on. You dedicated yourself for this objective, and God has been very graceful with you. He has rewarded you in a manner that you expected. Now the expectations are with you, that the society looks up to you for the services they deserve from you, the help that they deserve from you. You are a very important part of the society in its functioning, in its progress, in its growth, in terms of the services that you are going to provide. And your cause, your job is a noble job,
you have many reasons to work harder now. You had only personal reason to work hard till now. Now that you have taken this job, you have more reasons, multiple reasons.